नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लगातार हम आपको भाखड़ा नहर से संबंधित जानकारी पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से मौजगढ़ हेड पर अब तमाम नहरों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि टोहाना हेड से पीछे से पानी कल से बंद किया गया था। अब सिर्फ जो डाउन का पानी था वो ही छोड़ा गया था। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अब फिर से 21 मई तक सिंचाई के लिए जो पीने का तक का जो पानी है सिंचाई का वो नहीं मिलेगा, इसलिए किसानों की ओर से लघु सचिवालय में डेरा डालकर प्रदर्शन भी किया गया। और ये तस्वीर हम आपको मौजगढ़ भाखड़ा नहर की दिखा रहे हैं, जहां पर नहर का जो पानी है वो पिछले 2-3 घंटों में ही 2 से 3 फीट पानी नीचे उतर गया और अब पानी रुक चुका है। और दूसरी तस्वीर ये देखिए, गाँव के जलघरों में अब तक भी पीने का पानी पूरा नहीं हो पाया है। और यहाँ पर मठ दादू गाँव से स्पेशल जो जनरेटर यहाँ पर लगाकर पानी की जो पूर्ति है अपनी लाइन में डालकर वो की जा रही है, क्योंकि डर ये सता रहा है कि अगर अगले 18-20 दिन भी नहर बंदी रहती है तो फिर पूरी तरह से त्राहिमाम है वो बिना पानी के शुरू होने वाला देखने को मिलेगा। लेकिन कालांवाली हेड से बात करें तो वहाँ से पानी पूर्ण तरीके से बंद हो गया है। उसके बाद टोहाना से पानी रोक दिया गया। और जो बलियाला हेड की बात करें, टोहाना की जितने नहरें हैं सिर्फ उन नहरों में पानी दिया जा रहा है डाउन का। और उसके आगे अगर कालांवाली हेड की बात करेंगे, मौजगढ़ हेड की बात करेंगे, इसकी जो जितनी तमाम जो नहरें थी वो नहरें अब बंद हो चुकी है। लेकिन आलम यह है कि सिरसा जिला के ज़्यादातर गांव में पीने का पानी अभी तक भी जो पूरा है वो नहीं हो पाया है। तो ये सबसे संकट एक तरीके से गांव में फिर से मंडराने वाला है, क्योंकि गांव में जल संकट अब बढ़ेगा। जहां अगली फसल में देरी हो रही है तो वहीं पर पेयजल संकट को लेकर भी अब लोगों को फिर से मुश्किल में गुजरना पड़ेगा। लेकिन लगातार जो पानी विवाद पर चंडीगढ़ में BBMB की मीटिंग शुरू है, पंजाब का बहिष्कार वहां पर किया गया है और CM सैनी ने कहा है कि पानी देना पड़ेगा। लेकिन पंजाब की CM कह रहे हैं कि हमारे यहां पर कत्ल हो जाते हैं, हम एक बूंद तक की पानी नहीं देंगे। पंजाब के भाखड़ा नहर का पानी रोकने को लेकर हरियाणा CM राजीव सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ऑल पार्टी मीटिंग की। मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान असंवैधानिक तरीके से हरियाणा का पानी रोक रहे हैं। हरियाणा के 7 जिलों में पीने के पानी की कमी, 156 जलघरों में पानी की बूंद तक नहीं है। पंजाब अपने हिस्से से ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहा है। हरियाणा का आवंटित हिस्से से 17% पानी कम दिया गया है। मगर जलंधर में CM भगवंत मान ने कहा है कि हम पानी की एक भी बूंद नहीं देंगे। उधर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड चंडीगढ़ ने हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा है। पंजाब ने मीटिंग को गैरकानूनी बताते हुए शामिल होने से इनकार किया है। पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि मीटिंग के 7 दिन पहले नोटिस देना था, लेकिन BBMB ने नहीं किया है। अब पानी बहिष्कार जो किया गया है पंजाब की तरफ से, उसमें यह है कि पानी बहकर पाकिस्तान जाता है। नायब सैनी ने कहा है कि 2016 से 18 तक डैम का जल स्तर सबसे कम रहा। वहीं इस समय जल स्तर 19 वर्षों से कहीं ज़्यादा है। 19 में जल स्तर 1623 था, उस समय 0.553 MAF पानी ज़्यादा हो गया था, उसे फेंकना पड़ा था, ये बहकर पाकिस्तान चला गया। CM ने भरोसा दिया, फिर वीडियो जारी करके कहा कि हम एक पानी की बूंद तक नहीं दे सकते हैं। 7 जिलों में पानी की कमी है, 156 घर अभी तक खाली है, जहां पर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, भिवानी, यहां पर 4931.9 करोड़ लीटर पेयजल चाहिए, मगर यहां 764.8 करोड़ लीटर ही उपलब्ध है, जो कि मांग मात्रा से 15% कम है। और भगवंत मान जो कि लगातार टकराव की राह पर, नायब सैनी ने कहा है कि जल बंटवारे पर एक तरफा फैसले केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना राज्यों के बीच सहयोग की भावना को कमज़ोर करती है। वहीं पर लगातार हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, जींद, यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा संकट है। और आपको बता दें कि लगातार पंजाब की मीटिंग रद्द करने की मांग खारिज हो चुकी है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने बैठक स्थगित करने की पंजाब सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी गई है। वहीं पर चंडीगढ़ में जो कि BBMB की मीटिंग है वो लगभग आधे घंटे से पहले शुरू हो चुकी है। और उधर हरियाणा पंजाब के कंधों से मिलकर चलना चाहता है, ये कहा गया है नायब सैनिक की तरफ से। और वहीं पर इसके लिए हाई कोर्ट में भी वकीलों की तरफ से रिट दायर की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का जो मन है सरकार की तरफ से, जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी करवा ली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें जो सहारा है वो लिया जा सकता है। तो लगातार पंजाब, हरियाणा है जो पानी के फैसले को लेकर आमने सामने हैं। और लगातार हम आपको तस्वीर के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से नहरों में पानी की कटौती की वजह से अब फिर से एक और संकट जो है अगले 18-20 दिन का जो आने वाला है, जिसकी वजह से लोगों को फिर से बहुत बड़ी जो मुश्किल है
वो झेलनी पड़ सकती है। तो लगभग ताज़ा अपडेट जो हरियाणा की वो है कि चंडीगढ़ में जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। पंजाब का यहाँ पर बहिष्कार किया गया है और लगातार जो दोनों सीएम हैं वो आमने सामने हैं। कमेंट करके आप बताइए आपके गांव में कितना पानी पूरा हो चुका है, क्या आपको लगता है अगले 15 दिन की स्टोरेज हो चुकी है? क्योंकि लगातार हमने भाखड़ा नहर पर कालांवाली हेड से लेकर पीछे के हेड से लेकर और मौजगढ़ हेड तक की नहरों का हाल बताया। हालांकि केएलसी के अंदर पानी थोड़ा अभी भी छोड़ा जा रहा है, कुछ एक नहरें हैं जो कालांवाली हेड से उनमें हल्का फुल्का पानी है वो जारी है, लेकिन भाखड़ा जो मुख्य हेड अगर मौजगढ़ आखिरी शोर की बात करें तो वहाँ पर पानी बिल्कुल रोक दिया गया है, क्योंकि जब टोहाना से पानी बंद है, कालांवाली से पानी बंद है, तो उसके बाद आगे नहर में भी अब जो स्टोरेज है वो बहुत कम रह गई है। ऐसे में अब लगातार लोगों को फिर से चिंता इस बात की सताने लगी है कि सिंचाई का पानी तो छोड़िए, पीने का पानी भी पूरा नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो नरमे कपास की बिजाई पर जो सबसे बड़ा संकट है वो पैदा हो गया है। अन्नदाता के लिए सबसे बड़ा संकट ये है, क्योंकि पिछली फसल के बाद इस बार फिर से अच्छी बम्पर जो बिजाई की उम्मीद थी लोगों को, नरमे की किसान उम्मीद कर रहा था, लेकिन नहरों की बंदी लगातार 2 सप्ताह की बंदी के बाद 1 सप्ताह नहर आती थी, लेकिन जो पिछले 50 दिन की बंदी के बाद तो मानो किसान की कमर तोड़कर रख दी है। लाइट पूरी नहीं हो पा रही है, ज़मीनी पानी ख़राब होने की वजह से किसान को सिंचाई का पानी तो छोड़िए, घरों में पीने तक का पानी नहीं है। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, भाखड़ा, मौजगढ़।